हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे विनाइल पॉलीमर्स के बारे में। इसमें पहला पॉलीमर हो जाएगा पॉलीथीन। देखिए, जब इथाइलिन या इथीन का पॉलीमराइजेशन करते हैं तो उससे दो तरह की पॉलीथीन्स ऑब्टेन होती हैं। अब ये जो पॉलीथीन्स की टाइप्स हैं वो रिएक्शन कंडीशंस और यूज किए जाने वाले कैटलिस्ट पर डिपेंड करती हैं, लेकिन इन दोनों पॉलीथीन्स में सेम रिपीटिंग यूनिट होती हैं। पहले बात करते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन की। तो देखिए, इसमें जो पॉलीमराइजेशन है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है, जिसका इनिशिएशन ऑक्सीजन के थ्रू होता है। देखिए, ये हो गया इथीन। जब इसको इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पर ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया जाता है तो लो डेंसिटी पॉलीथीन का फॉर्मेशन होता है। अब इस प्रोसीजर से जो पॉलीथीन प्रोड्यूस होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट अप्रॉक्स 20,000 होता है और इसका स्ट्रक्चर ब्रांच्ड होता है। अब ब्रांचिंग होने की वजह से इस पॉलीथीन के मॉलिक्यूल क्लोजली पैक नहीं रह पाते हैं और इस वजह से इनकी डेंसिटी कम होती है, जिसकी वैल्यू ये रहेगी। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो ये हो जाएगा इसका मेल्टिंग पॉइंट, और ये पॉलीमर ट्रांसपेरेंट होता है जिसमें मॉडरेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब लो डेंसिटी पॉलीथीन केमिकली इनर्ट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। बात करते हैं इनके यूजेस की। तो इनका यूज पैकिंग मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग में और इलेक्ट्रिकल वायर्स और केबल्स के इंसुलेशन में किया जाता है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा हाई डेंसिटी पॉलीथीन। इसमें जो पॉलीमराइजेशन है वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू होता है और ये पॉलीमराइजेशन जिगलर-नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कंप्लीट होता है। देखिए, जब इथीन को इस टेम्परेचर और प्रेशर पर जिगलर-नाटा कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन का फॉर्मेशन होता है। अब इस प्रोसेस से जो पॉलीमर ऑब्टेन होता है उसमें पॉलीमर मॉलिक्यूल्स की लीनियर चेन्स प्रेजेंट होती हैं। मीन्स इसमें किसी भी तरह की ब्रांचिंग नहीं होती हैं और लीनियर चेन की वजह से इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली पैक रहते हैं और इसी वजह से इस टाइप के पॉलीथीन की डेंसिटी हाई रहेगी और ये हो जाएगी इसकी डेंसिटी की वैल्यू। अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की। तो देखिए, इनकी डेंसिटी हाई होती है, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू भी लो डेंसिटी पॉलीथीन के कंपैरिजन में हाई होगी और ये पॉलीमर्स ट्रांसल्यूसेंट होते हैं और केमिकली इनर्ट भी होते हैं। अब इनमें लो डेंसिटी पॉलीथीन के कंपैरिजन में हाई टफनेस, हार्डनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रेजेंट होती है। बात करते हैं इनके यूजेस की। तो इनका यूज बकेट्स, ट्यूब्स, हाउसवेयर्स, पाइप्स, बॉटल्स, टॉयज एटसेट्रा की मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा पॉलीस्टाइरीन या स्टाइरॉन। तो देखिए, जब स्टाइरीन को पर ऑक्साइड के साथ ट्रीट करवाया जाता है तो उससे पॉलीस्टाइरीन ऑब्टेन होता है। अब बात करते हैं पॉलीस्टाइरीन के यूजेस की। तो देखिए, पॉलीस्टाइरीन एक ट्रांसपेरेंट पॉलीमर होता है और इसका यूज प्लास्टिक टॉयज, हाउस होल्ड वेयर्स, टेलीफोन, रेडियो एंड टेलीविजन बॉडीज, रेफ्रिजरेटर लाइनिंग्स एटसेट्रा की मेकिंग में किया जाता है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा पॉलीविनाइल एसीटेट। इसको हम PVA कहते हैं। देखिए, जब विनाइल एसीटेट को पर ऑक्साइड के साथ ट्रीट करवाया जाता है तो उससे पॉलीविनाइल एसीटेट बनता है। ये एक तरह का सॉफ्ट रबर लाइक पॉलीमर होता है और इसका यूज प्लास्टिक इमल्सन पेंट्स, एडहेसिव और ग्रीस प्रूफ पेपर बनाने में किया जाता है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा पॉलीइथाइल एक्राइलेट। देखिए, जब इथाइल एक्राइलेट को पर ऑक्साइड के साथ
रिएक्ट करवाया जाता है तो उससे पॉलीइथाइल एक्राइलेट का फॉर्मेशन होता है। ये एक टफ रबर लाइक पॉलीमर होता है जिसका यूज ब्लैंकेट्स, कारपेट्स और क्लोथ्स बनाने में किया जाता है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा पॉलीमिथाइल मेथ एक्राइलेट। इसको हम PMMA भी कहते हैं। देखिए, जब मिथाइल मेथ एक्राइलेट को पर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो इससे पॉलीमिथाइल मेथ एक्राइलेट या PMMA का फॉर्मेशन होता है। ये एक तरह का टफ रबर लाइक पॉलीमर होता है जिसका यूज ब्लैंकेट्स, कारपेट्स और क्लोथ्स बनाने में किया जाता है।